वीडियो देखने वालों का स्वागत है। आगामी चुनाव 2024 का माहौल गर्म है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता, किसान MSP, किसानों के ऋण माफ की योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ अब मोदी जी ने भी रविवार 14 अप्रैल 2024 को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में मोदी जी ने किए हैं बड़े वादे। क्या ये वादे पूरे होंगे? चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ खास बातें बताई हैं और जनता से कुछ वादे भी किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह संकल्प पत्र भारत के विकास, भारत के मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब किसान, इन सभी को सशक्त करता है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। इस संकल्प पत्र में अवसरों की मात्रा और अवसरों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने रविवार को 14 अप्रैल 2024 को मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में देश की जनता को 14 गारंटी देने का वादा किया गया है। पीएम मोदी ने जनता से वादा करते हुए कहा कि अब भाजपा ने संकल्प किया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्हें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने 3 करोड़ लोगों को पक्का घर देने का वादा किया है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र में फिर से सरकार बनने पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। भारत के विकास का संकल्प भी किया है। पीएम मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में इसके कारण नारी शक्ति, गरीब किसान सभी को सशक्त करने की बात कही है। किसानों के लिए पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम गुड प्रोसेसिंग हब बनाने का काम करेंगे। इससे किसानों का फायदा होगा, रोजगार के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने भागीदारी बढ़ाने का वादा किया है। पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत के नेतृत्व में विकास दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष में गरिमा नारी को समर्पित है और आने वाले 5 वर्ष में नारी शक्ति की नई भागीदारी होगी। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार का वादा भी किया है। बीजेपी देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों को भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे: वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयरकर और वंदे भारत मेट्रो। उन्होंने तमिल भाषा को बढ़ावा देने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा, हम पूरी दुनिया में कल्चरल केंद्रों का भी निर्माण करेंगे। इसके अलावा 100 दिन के एक्शन प्लान का काम होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के संकल्प का 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने इस बार जो बड़ी बड़ी बातें संकल्प पत्र में जारी किए हैं, वह क्या इस बार पूरे किए जाएंगे? किसानों का MSP मुद्दा जो आज तक पूरा नहीं हुआ, किसानों के ऋण माफ नहीं हुए, लोगों की बेरोजगारी आज तक दूर नहीं हुई। मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के अलावा और तो कोई बड़ा काम किया नहीं। अभी मोदी जी इन वादों को पूरा करने की गारंटी किस आधार पर ले रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। इन सब को देखते हुए क्या लग रहा है कि मोदी जी ने 10 सालों में तो कोई काम किया नहीं, लेकिन जिस जोश से उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है, क्या वे इतने बड़े वादों को पूरा कर पाएंगे? मोदी जी का एक ही संकल्प है, 400 सीट पार करने का। उनका उद्देश्य संकल्प पत्र को जारी करना है ताकि इस सत्ता की तानाशाही फिर से हो सके। जिन वादों को मोदी सरकार 10 सालों में पूरा नहीं कर पाई, वो आगे भी क्या करेगी? हम नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि आने वाले समय की क्या गारंटी है जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे करेंगे। बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है। 10 साल जहां देखो महिला पर अत्याचार हुआ। बीजेपी स्टेट में IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी IT सेल के लोगों ने शोषण किया। हाथरस गैंग रेप हुआ, कानपुर गैंग रेप हुआ, महिला खिलाड़ी के साथ यौन शोषण हुआ, उसमें भी बीजेपी के नेताओं का हाथ था। और कहीं ना कहीं बीजेपी स्टेट में ही महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, या तो कहीं कहीं पर बीजेपी के लोग खुद अत्याचार कर रहे हैं।
किसान रोड पर खड़े हैं, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। सरकारी जॉब 30 लाख खाली, मगर नौकरी नहीं है लोगों के पास। आर्मी जॉब में 15 साल की जगह 3 साल की नौकरी है केवल। स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, और बीजेपी सरकार एग्जाम के नाम पर फॉर्म भर के करोड़ों कमा रही है। पीएम केयर फंड का करोड़ों का पैसा कहाँ गया, कौन खाया, किसी को पता नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम दुनिया का सामने सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। अब बात कर रहे हैं इंडिया की कांग्रेस की गारंटी की। टीम इंडिया यानी इंडिया गठबंधन का वादा, हर युवा को 1 लाख रुपए, हर महिला को 1 लाख रुपए, 15 साल तक आर्मी में नौकरी, किसान को एमएसपी, सरकारी जॉब में पेंशन, 30 लाख सरकारी खाली पद भरे जाएंगे, रेलवे में 5 लाख खाली पद भरा जाएगा, सरकारी टीचिंग जॉब 20 लाख, हर सरकारी एग्जाम फॉर्म फ्री में भरो, SC, ST, OBC दलित को न्याय, किसानों का लोन माफ, बिजनेस करने के लिए गरीबों को पैसा, पेट्रोल 70 से 75, डीजल 65 से 70, पोस्ट ऑफिस में 2 लाख वैकेंसी, बैंकिंग में 1 लाख वैकेंसी, सब स्टूडेंट का लोन माफ, स्पोर्ट्स में 10,000 रुपया स्कॉलरशिप। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।